एक ही वक्त में पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी खत्म। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशंस वापस ले लिए। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वफाकी वजारत खजाना ने नया मेमोरेंडम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को भिजवा दिया। तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार दी। अदालत ने कहा तारिक महमूद जहांगीरी इस डिग्री की बुनियाद पर वकील बनने के भी अहल नहीं। बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। वजारत कानून को तारिक जहांगीरी को ओहदे से डी नोटिफाई करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुल्क में बयानिया का खेल बहुत खेल लिया। बयानिया की सियासत से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ गया। 1.5 साल में पाकिस्तान ट्रैक पर आ गया। बयानियों से मुल्क नहीं चलते। आवाम को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। आपको जेल के बाहर धरने और प्रोटोकॉल से ही फुर्सत नहीं। सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है। ऐसी बातें करने वाले अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। पंजाब के पास जितना पैसा है आवाम पर लग रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबिया फौज के सरबराह फील्ड मार्शल खलीफा बिन हफ्तार से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, अस्करी रवाबित, तरबियत, सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में मुश्तरका ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। लीबिया के फौजी दस्ते ने फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। रिपोर्ट में अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे शदीद खतरा कलअदम TTP है। अफगान तालिबान के अंदर कलअदम TTP के लिए हमदर्दी और वफादारी मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया का तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इकदाम पर सख्त क्रैकडाउन। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल। अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद कर दिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसीज और दहशतगर्दों की सरपरस्ती के बायस सख्त तरीन इमिग्रेशन इकदाम नाफिज किए गए। भारत की जानिब से पानी के बहाव में कोई तब्दीली काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी काबिल मुज़म्मत है। आलमी बरादरी खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। भारतीय वज़ीर आला की जानिब से मुसलमान खातून का नकाब उतारना अफसोसनाक है। भारतीय इक़दामात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा सिडनी फायरिंग वाक़े के बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया और चैनल्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में पेश रहे। रिवायती मीडिया जिम्मेदार मगर सोशल मीडिया से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 3 साला जामिया हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मुतालिका वजारतों और सूबाई हुकूमतों की हम आहंगी नागुज़ीर है। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी को होने वाले इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान कर दिया। कहा अक्सरियती जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया। सख्त मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र दरख्वास्त की गई। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PTI ने मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही के लिए राब्ता नहीं किया। सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ। हुकूमत से कहूँगा मुलाकातें क्यों नहीं होने दे रहे। 22 दिसंबर को कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आला सिंध की कराची बिल्डर्स एसोसिएशन आबाद के वफ्द से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा भत्ते की शिकायत मुझसे करनी चाहिए थी। जमीनों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। बैरून मुल्क से भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए विफाकी हुकूमत से बात करेंगे। जमीनों पर पुराने कब्जे खत्म करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक।
कौमी एयरलाइन की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र जमानत जमा करानी होगी। निजकारी के फौरन बाद PIA में 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करना होगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, PIA खरीदने वाला FBR के 26 अरब के वाजिबात अदा नहीं करेगा। नए जहाज खरीदने पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। कामयाब बोली दहिंदा एविएशन के 7 अरब रुपए भी नहीं देगा। जनवरी से बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी शुरू होगी। अगले साल के वस्त तक 3 कंपनियों की निजकारी मुकम्मल होगी। सेनेट कायमा कमेटी में हुक्काम की ब्रीफिंग। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, निजी सेक्टर नुकसानात को कम करेगा। एक हुकूमत से लेकर दूसरी हुकूमत को चीज देने का फायदा नहीं। रवा साल पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1468 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना। IMF की रिपोर्ट में तखमीना जात सामने आ गए। रवा माली साल के 5.5 माह में 650 अरब रुपए से जायद वसूल किए गए। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मामला तय पा गए। हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के ताउन से मुल्कीर हड़ताल खत्म हो गई। ड्राइवर्स का बिला वजह चालान नहीं किया जाएगा। DG ISPR की कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्की दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। DG ISPR ने शुरका के सवालात के जवाबात दिए। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के यौम शहादत पर मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ का खिराज अकीदत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान से राबतों के लिए ऑफिशियल चैनल्स मौजूद हैं। अफगान नुमाइंदे तेहरान इजलास आए तो बातचीत मुमकिन थी। अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान से इमदादी काफिला रवाना किया गया। अफगानिस्तान इमदादी सामान लेने को तैयार नहीं था। सिडनी वाक़े में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुमकिना मुलव्विस होने की तहकीकात होंगी। यरूशलेम पोस्ट ने सिडनी फायरिंग वाक़े से मुताल्लिक़ गलत खबरें फैलाईं। वज़ीर आला पंजाब ने 2026 को नौजवानों का साल करार दिया। लोधरा में लैपटॉप स्कीम करने की तकरीब। वज़ीर आज़म मरियम नवाज ने कहा कि CCD ने पंजाब को जराइम से पाक कर दिया। जो अमन मर्द वज़ीर आला भी कायम ना कर सके वो खातून ने कर दिखाया। पंजाब में अब भी कोई माफिया नजर नहीं आ रहा। पूरे पंजाब में इंटरनेट सिटी बना रहे हैं। आइंदा साल नौजवानों के लिए ऐसे काम करेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को मुल्क भर में धरना देने का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, पंजाब का बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। तमाम महकमों को गवर्नेंस के नाम पर अपने पास रख लिया गया। सियासी, माली और इंतजामी इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। विफाकी वजीर अलीम खान ने कहा, कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ बोलने नहीं देंगे। फौज के खिलाफ बोलने वालों की जुबान खींच लेंगे। पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। ज्यादा सूबे बनने से अवाम को सहूलत मिलेगी। लाहौर में मुबैना तौर पर DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस ने DSP के करीबी दोस्त और मुलाजिम को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक DSP ने कत्ल के बाद दोनों को अहलिया और बेटी के फोन दिए। बेटी का फोन गज्जुमत और बीवी का फोन गालिब मार्केट ले जाया गया। मकसद दोनों की लोकेशंस तब्दीली जाहिर करना थी। घोटकी में रेंजर्स और पुलिस की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां। ड्रोन से डाकुओं के सरगना का बख्तरबंद गाड़ी और घर तबाह कर दिया। हुकाम के मुताबिक मुतादिद डाकू हलाक जख्मी हुए। घोटकी बस हमले और मुसाफिरों के अगवा का मुकदमा दर्ज। सोना फी तोला 2200 रुपए महंगा। नई कीमत 4,55,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,90,742 रुपए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से इजी पैसा डिजिटल बैंक के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल मईशत और कैशलेस निज़ाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। किसानों और कम आमदन वाले तबकात के लिए डिजिटल कर्जों पर जोर। ट्रंप की मकबूलियत गिरकर 39% तक पहुंच गई। अमरीकी मईशत बाइस तशवीश करार।
सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत साल की सबसे निचली सतह पर आ गई। कायदे कश्मीर रईस अल अहरार चौधरी गुलाम अब्बास का यौम वफात, मज़ार पर पुलिस के चाकू चौबंद, दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। नैब और नाइजीरिया के इंसदादे करप्शन इदारे में मुआहिदा तय पा गया। करप्शन और मालियाती जराइम के खिलाफ मिलकर लड़ने का आज़म। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना हमारी तरजीह।